MD स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने आपको घातांक के नियम बताए थे और उस पर कुछ हमने सूत्र से आप क्वेश्चन बताए थे। ऐसा समझिए, क्वेश्चन से हमने आपको सूत्र बताया था कि कैसे आप सूत्र याद कर सकते हैं। आज उन्हीं सूत्रों का हम प्रयोग करते हुए प्रश्न सॉल्व करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न जैसे हमने ले लिया, क्या है पहला प्रश्न? देखो, हमने पहला जो घातांक का नियम बताया था, क्या बताया था? सूत्र लिख के समझा रहे फिर से। यदि आधार सेम हो, यदि आधार सेम हो और घातें भिन्न हो। जैसे यहाँ पर दोनों में आधार जो है वो सेम है, ये दोनों में, लेकिन जो घातांक है इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। अगर इधर हम लिखते हैं तो दोनों में आधार सेम है तो आधार लिख ही देंगे और दोनों की घातों का योग हो जाता है। जब आधार सेम हो तो घातों का क्या हो जाता है? योग, जिसको हम कहेंगे m प्लस क्या कहेंगे? n। ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हम सवाल करते हैं, कई सवाल करते हैं और आप लगाते ही चलिएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, क्या ले लिया? 2 की पावर 3 और गुणे 2 की पावर आ से पूछ ले 5। आ से पूछे इसका मान बताओ, तो हमको पता है कि यहाँ पर 2 और 2 दोनों में आधार क्या है? सेम है। अगर जब आधार सेम हो तो घातों का योग कर लेते हैं। घातों क्या कर लेते हैं? योग। तो आधार सेम है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा और जब घातों का योग करेंगे तो 5 और 3 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। चाहे आप यही आंसर लिख दीजिए और चाहे 2 की पावर 8 का मतलब हुआ कि 2 को 8 बार लिखिए। जो गुणा करने पर है वो आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चाहे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमने लिया 3 की पावर 1 और हमने लिखा 3 की पावर 2। हमसे पूछेगा कि यहाँ पर भी आधार सेम है, 3 हो जाएगा और घातें जुड़ जाती हैं। जब कभी आधार 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं, या जितनी संख्याएं गुणे में लिखी हो, अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है कितना? 27। यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसी टाइप का चाहो तो और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। आज से पूछे तो हमने बताया जहाँ जितनी घातें हों, अगर आधार सेम रहता है तो उनके हम घातों का योग कर लेते हैं। सब में 4 4 है, इसलिए यहाँ 4 लिख देंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि सब में अगर सेम रहता तो भाई लिख लिया, आप घाते जोड़ लेंगे तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी 4 की पावर 10 हो जाएगा। चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे यही आंसर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो पहला वाला नियम लगाकर आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम हमने आपको क्या बताया था? दूसरा नियम था कि यदि आधार सेम हो, घाते कुछ भी हो, आधार सेम हो, घाते कुछ भी हो, लेकिन वो संख्याएं बटा में, अंश और हर में, इसमें हो अंश और हर में। जो संख्याएं बटे में लिखी जाती है तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। और जब दोनों में आधार अगर सेम होता है तो आधार सेम होने के कारण जो नीचे वाली संख्या अगर वो ऊपर जाती है तो ऋणात्मक में हो जाती है, और अगर ऋणात्मक में संख्या हो तो धनात्मक में। जैसे इस सूत्र से क्या मिलेगा? तो यहाँ आधार दोनों में सेम है, n जाएगा ऊपर तो हो जाएगा a और m माइनस हो जाएगा n। आपने देखा कि दोनों में जब आधार सेम होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों में आधार a है, यानी आधार सेम है। घाते कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, जब आधार सेम होगा तो घातों का क्या हो जाता है?
अंतर हो जाता है। यही आपका नियम नंबर 2 कहलाता है। अब इस पे भी कई क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया 5 की पावर है 4 और यहाँ पर हमने 5 की पावर 2 लिख दिया। अब देखिए आप देखेंगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5। जब संख्या सेम हो तो आधार सेम होगा तो घातों का अंतर कर लेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। अब आपको पता दोनों का 5 एक ही जगह पर हो जाएगा क्योंकि आधार सेम है। अब घाते भिन्न, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 - 2 तो हो जाएगा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब हो जाता है कितना, 25। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अगर आ जाए 7 की पावर आ जाए 3 और यहाँ आ जाए 7 की पावर 1, ठीक ऐसा आ जाए। अब आपसे पूछे तो आपको लिखना है 7 की पावर 3 - 1, 7 की पावर 2 बराबर कितना, 49। 49 कैसे आएगा, घबराइएगा नहीं, 7 को 7 से गुणा करेंगे तब आएगा। ठीक, और चाहो तो प्रश्न आप कर सकते हैं तो और कर लीजिए भैया, वो तो आप पर निर्भर है ना। जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 8 और 2 की पावर हमने लिख दिया 5। आपसे पूछेगा तो दोनों में सेम है, 2 हो गया, 5 ऊपर जाएगा तो 8 - 5 तो 2 की पावर हो जाएगा 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नियम नंबर फर्स्ट था और ये नियम नंबर सेकंड था। ये हमने आपको बताया था, उस पर आज क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। इसी टाइप के आपसे प्रश्न पूछेगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब दोनों में आधार सेम हो, घाते कुछ भी हो, अगर संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हो तो घातों का योग कर लेते हैं आधार के ऊपर। और अगर अंश और बटा में संख्या लिखी है यानी अंश और हर में संख्या लिखी हो, दोनों में आधार सेम हो तो घातों का आंसर कर देते हैं, आंसर अपने आप मिल जाता है। ठीक है ना, चलते हैं तीसरे नियम पे चलते हैं। ठीक, तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम क्या होगा, हमने आपको बताया था ये गुणनफल के रूप में है, ये भाग के रूप में है। अब तीसरे नियम पर हम देखते हैं क्या होगा। तीसरा नियम हमने आपको क्या पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा कठिन बैठता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है, क्या है, a की पावर m और पूरी पावर हो जाए n। तो हमने बताया था, अब यहाँ पर क्या है, आधार एक ही होगा। आधार क्या होगा, एक होगा। आधार एक ही होगा, उसके पावर घात होगी, उसके बाद पूरे की घात होगी। इस टाइप का प्रश्न अगर रहे तो यम को हम n से गुणा करा देते हैं, यानी मिलता क्या है, a की पावर m गुणे n, ये आपको मिलता है। ठीक, अब इस पे प्रश्न कर लेते हैं और इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हमने प्रश्न ले लिया Q8 और पूरे का हो जाएगा -2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा घुमावदार है। अब आप देखिए यहाँ घन के रूप में लिखा है, यानी घन 8 है और पूरे का है कितना, -2। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो ये जो घन में लिखा है, क्यूब में जो लिखा है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 की पावर लिख सकते हैं 1 बटा कितना, 3 और पूरे की पावर हो जाएगा भैया माइनस कितना, 2। कैसे, चाहे ऐसे घन में लिखा हो और उसी को चाहो तो आप लिख सकते हैं 1 बटा कितना, 3। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे लिखो √4 लिख दीजिए और चाहे लिख दीजिए 4 की पावर 1 बटा 2, दोनों एक ही है और दोनों सही भी है। ठीक, यहाँ रूट में लगा तो हम इसको कहते हैं कि रूट में है तो रूट का निशान यही होता है 1 बटा 2। तो चाहे 4 की पावर 1 बटा 2 लिखा जाए, चाहे रूट में 4 लिखा जाए, दोनों क्या है, सेम है। तो वैसे यहाँ रूट में घन में लिखा, क्यूब है, घन है,
8 है, यानी यह क्यूब का निशान है, तो चाहे ऐसा लिखे चाहे लिख दे 1/3। अब आप मिलाएंगे तो पूरा नियम मिलेगा। कैसे, चलो मिलाते हैं। यहाँ एक ही आधार ए है, तो यहाँ से आधार क्या है 8, तो आप कहेंगे 8 लिख दीजिए, हमने लिख भी दिया। अब आप कह रहे थे कि यहाँ यम वाले को यल से गुणा कर देते हैं, तो हाँ कर दीजिए। 1/3 को किससे गुणा कर दीजिए, -2 से। जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -2 बटा कितना 3, क्योंकि भाई जब 1/3 को हम -2 से गुणा करेंगे तो -2/3 ही आएगा, और किसकी पावर है 8 की। अच्छा आगे ध्यान दो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 8 को घन में लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 -2/3, घबराइएगा नहीं, -2/3 तो हमने वैसे ही लिख दिया है। यहाँ केवल 8 है तो 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3। कैसे, अगर आप 2 की पावर 3 है तो उसको 3 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से गुणा कराएंगे 4, 4 से 2 को गुणा कराएंगे कितना आया 8, मिला जवाब ना 8। 2 को 2 से गुणा करा 8, यानी 8 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसीलिए हमने लिख दिया 8 की पावर 2, यानी 2 की पावर 3 -2/3। अब आप फिर कहेंगे सर ये तो फिर वही सिलसिला मिला, यानी यहाँ 3 और पूरे के पावर, तो फिर 3 से चलिए गुणा करा देते हैं। जब गुणा कराओगे तो 2 होगा, अब 3 की गुणा इससे होगी, तो यानी हो जाएगा 3 गुणे -2 बटा कितना 3। आप बोलोगे सर 3 से 3 का क्या हो गया, कट जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर -2, और 2 की पावर -2 को जब 2 बार गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, -2 गुणे -2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है ना। यानी -2 गुणे 2, चाहे 2 बार गुणा करो, और चाहो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, अगर 2 की पावर -2 तो उसको चाहे बटे में भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे ही रहने दीजिए, 2 की पावर -2 है, -2 का गुणा करो कितना आ जाएगा 4, ये लगा लीजिए। अगला देखिए, इसी टाइप का एक प्रश्न अगर तुमको दिया जाए कैसे लगाओगे, देखिए वो आसान है, घबराएंगे नहीं। रूट में लिखा गया 9 और इसकी पावर हम लिख दें कितना, चलिए इसकी पावर हम लिख देते हैं 2 ही लिख देते हैं, ठीक, 2 लिख दो चाहे 3 लिख दो। अब हमने क्या लिखा, रूट में 9 है और उसकी पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे क्या, तो पहले आप 9 को ही सही लिख दीजिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर हो जाएगा 1/2, और फिर पूरे का हो जाएगा कितना 2। अब देखो फिर हमने यहाँ रूट को हटा दिया, स्क्वायर में ले आए। ये रूट में 9 था तो उसको लिख दिया 9 को 1/2, चाहे 9 को 1/2, 9 की पावर 1/2 लिख दीजिए, चाहे रूट में 9 लिख दीजिए। अब ये आपका होगा। अब आपका जवाब होगा सर अब घात है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, गुणा कराओगे तो 1/2 गुणे 2, आप कहोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना मिलेगा 9, और जब सिर्फ 9 ही बच रहा है तो 9 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है इस नियम पर प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न ज्यादा परीक्षण कभी कभी पूछ लेता है, जो घुमावदार प्रश्न रहते हैं, जैसे यहाँ घात के रूप में ना देकर तो हमें घात के रूप में बना लेना पड़ता है। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगले नियम पे चले ना। अब आपसे प्रश्न पूछ ले किस रूप में, तो उसके लिए आप एक हेडिंग चेंज कीजिए और दूसरे कंडीशन पे हम चलते हैं।
ठीक, घातांक उस दिन पढ़ाए भी थे, आप रिवीजन कर लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। अगली हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को एक बढ़ते क्रम में लिखिए। अपरिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है भैया। अपरिमेय संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब इसको ध्यान से समझते हैं कि कौन बढ़ते क्रम में होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, इस टाइप का। ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा दिमाग लगाकर, नहीं तो फिर पल्ले ना पड़े भैया, हवाई रास्ता तैर दे। अपरिमेय संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। संख्या कौन कौन सी है, जरा प्रश्न लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि क्यूब में है कितना, 18। ठीक, अब बढ़ते क्रम में कोई एक संख्या तो पूछेगा नहीं, आपको 2-3 संख्या देगा तभी पूछेगा। जैसे आपसे कोई कहे 20, 28, 6 में बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, छोटे से बढ़ते की ओर चलेंगे। जब 2-3 संख्या दे रहेगी तब ऐसा करेंगे ना, एक संख्या से तो निकलेगा नहीं। दूसरी संख्या में लेते हैं कितना, 144। अब यहाँ करनी के रूप में कितना लिखा गया है, 6, ये करने का ही निशान है, यहाँ कितना आ गया, 6। एक और ले लेते हैं कितना, √7। अब इन तीनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कौन सबसे पहले आएगा ये आपको देखना है। अब कौन सबसे बड़ा होगा, बड़ा समझते हो ना, छोट बड़ा तो समझते होंगे कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ। जैसे 5, 10, 15 है, या इस प्रकार संख्या लेते, पहले उस रूप में समझ लो। जैसे है 5, 6 है, 5 क्या, 5 फिर 2, फिर 1, फिर 18। अब आपसे कहा जाए बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे छोटा लिखेंगे 1 हुआ, फिर आप कहेंगे 2 लिख दीजिए, फिर आप कहेंगे 5 लिख दीजिए, फिर कहेंगे 6 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 18। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो अब इसी प्रकार हमें लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब जो बढ़ते क्रम मतलब एक निशान भी बनता है, जैसे जिस तरफ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 6, यहाँ लिख दिया 4। अब इसमें पूछा जाए 6 बड़ा कि 4, तो जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वही संख्या बड़ी होती है, बाकी ये वाली संख्या क्या है, छोटी। ठीक, तो अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझो ऐसे सवालों को। अपरिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में आए चाहे घटते क्रम में आए। ठीक, तो हम इन संख्याओं पर से करनी को हटा देते, जो करनी है उसको हटाएंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने लिखा 18, यहाँ घन में क्यूब में है यानी 3 है, इसको लिख सकते हैं 18 की पावर 1 बटा कितना, 3। देखो हट गई करनी, करनी हटा देंगे। फिर 144 है, 144 की पावर कितना लिख देंगे, आप कहेंगे 1 बटा कितना लिख दीजिए। फिर ध्यान दीजिए 7 को हम करने के रूप में लिख देंगे कितना, 1 बटा कितना, 2। याद रहे करने के रूप में संख्याएं दी हों तो पहले करणियों को हटा देते, जो करनी है उसको ऐसे को ऐसे हटा दीजिए। 3 था, देखो 3 है, 6 देखो 6 है, यहाँ रूट था तो यहाँ है रूट 1 बटा 2 लिखा है। अब क्या करते हैं, घातों का लासा निकालते हैं। लिखेंगे घातों का लासा। घातों का लासा, तो घातों में संख्या है कौन कौन, 3, 6 और 2, यही तो है। तो बताओ 3, 6, 2 का लासा क्या होगा, तो 3 और 6, 2 का लासा क्या होगा, तो आप नहीं जानते तो निकाल लीजिए 3 और 6, 2। आप 2 से काटेंगे 3 तो कटेगा नहीं, 3 आ जाएगा 1, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1, 1, 1, यानी 3 को 2 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 6, यानी लासा कितना आया, बोलो 6 आया। कितना आया,
6। अब घातों का लासा तो लिख देंगे घातों का लासा, तो कौन कौन है संख्या 3 6 2। तो घातों का लासा किसका निकालना है 3 6 2 और लासा आया कितना 6। स्टेप वाइज समझते चलेंगे, बड़ा आसान लगेगा। करने के रूप में अगर संख्या दी हो तो पहले करने को हटा दीजिए, जैसे है वैसे ही रख दीजिए। फिर घातों का लासा निकाल लेंगे, यहाँ 3 6 2 था, तो 3 6 2 का लासा निकालना कितना है 6। अब जो लासा आए उन्हीं संख्याओं में घातों में गुणा करा दीजिए। कैसे कराते देखिए, 18 की पावर 1/3 है, इसमें किससे गुणा कराएंगे 6। देखो हो गया 6 से गुणा। कामा 144 में अगर गुणा कराएंगे तो 1/6 गुणे किससे 6 हो गया 6 से गुणा। अब 7 की पावर है 1/2, फिर किससे करा देंगे 6 से। अब आप बताओ 3 को 6 से काटेंगे कितना आएगा, तो 18 की पावर कितना आया 2। अरे भाई 3 से 6 कटा 2 ही तो बचा। और 144 6 से 6 कट जाएगा तो 144 की पावर 1, और यहाँ 2 से 6 को काटेंगे तो 7 की पावर कितना 3। अब बताओ 18 को 18 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा भाई 256। देख लो भाई 18 को 18 8 3 64 के 4, फिर 8 1 8 8 4 12, फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 4 8 2 0 2 1 3। सही है। 8 3 64 के 4 हासिल 6 8 1 8 8 6 14, ठीक। फिर 8 1 8 1 1 1 4 8 4 12, ये 2 हासिल 1 2 1 3 324, ठीक है ना। 18 को 18 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 324। अब देखो ये आ गया 324, ध्यान दो 144 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 144। अब बताओ 7 को 3 बार लिखेंगे तो 7 7 49 हो गया, और 49 को 7 से गुणा करा लीजिए, 9 से 63 हासिल 6 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 343। अब 343 देखो कैसे आ गए आप, करने से कहाँ आ गए संख्या पर। अब तो देख के ही बता देंगे ना बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन याद रहे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे किस रूप में, इस रूप में। ये तो हमने पता कर लिया ना कि अब इस 343 है 144 है 324 बड़ा कौन है। तो चलिए, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले 144 है, सबसे छोटा कौन है 144। तो 144 नहीं लिखेंगे, 144 किसका मान है, हाँ 6√144 का। फिर इससे बड़ा देखो मुंह बना दिया ना बड़ा वाला, उसी तरह इससे बड़ा कौन है 324। तो कितना लिखेंगे 3 यानी रूट घन में होगा, घन में 18, कितना है 18। अब सबसे बड़ा कौन है 7, तो यह इधर बना दिया गया, लिख दिया गया √7। इसी को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। देखो आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे में नहीं पता चल रहा था कि ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा। इसके करने का तरीका क्या हुआ कि जैसे करनी है वैसे करनी को हटा दीजिए, अब करने का लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने के बाद उन्हीं संख्याओं में गुणा कर दीजिए, फिर इस तरीके से संख्या मिल जाएगी, और इस तरीके से संख्याओं में फिर हम हेर लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा। उसके बाद ऊपर वाले मान के अनुसार हम रख देते हैं। ठीक, एक प्रश्न हम तुमको दे दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा। अब नहीं आएगा तो कल बताइएगा, हम बता देंगे। ऐसे ही लगाना जैसे हमने लगाया था। तो उम्मीद करते हैं जरूर आपको आ जाएगा। उसमें हम कई संख्याएं दे रहे हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। संख्याओं में जैसे लिख लीजिए धन में है 12, ठीक, और संख्याएं आपको दिया है 4 20, यानी करने में 20 है, और करने में कितना है 25, उसकी पावर घात में कितनी है 6 है, और उसके बाद √6 है, और उसके बाद कितना है 112, और घाते हो जाएंगे यानी 12।
इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, नियम वही लगाना है। पहले शब्द से करनी हटा लेना, करनी हटाने के बाद लासा निकाल लेना, फिर लासा जो है उससे क्या कर देना, गुणा, फिर जो संख्या मिले उसे बढ़ते हुए क्रम में दर्ज कर देना। नहीं आएगा तो बताना, अगले दिन हम सवाल को जरूर बता देंगे, ठीक है ना। और बाकी नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया तन मन से पढ़िए। ऐसे ऐसे जो आपकी जो नियम महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए है वो जरूर आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।